हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि लिमिट क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है और लिमिट कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि लिमिट के लिए हमारे पास 7 केसेस होते हैं, 7 केसेस। उनके बेसिस पे हम लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं, उसका मेथड अलग अलग होता है। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैं 0 बाई 0 फॉर्म डिस्कस किया था, उसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी होगा, सॉल्व करते हैं उसको उसी तरीके से। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर x माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। और मैंने कहा था कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। ओके, जब टेंडिंग टू 0 है यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। फिर लास्ट में x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2। ओके, हम वैल्यू रख देते हैं 2 प्लस 2, दिस इज 4। ये हमारा लिमिट निकालने का तरीका होता है। मैंने आपसे बताया कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आपको जानना चाहिए कि वैल्यू रखने पे अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है तो ऊपर का जब न्यूमरेटर का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें एक फैक्टर ऐसा होगा जो नीचे के इक्वल होगा। ओके, यानी कि उसी में वैल्यू रखने पर वो 0 दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अगर x2 यहाँ पे हम रखते हैं तो ये 0 पोर्शन दे रहा है। ओके, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे 2 रखने पे ये 0 दे रहा है, यानी कि एक फैक्टर जरूर हमें ऐसा मिलेगा कि ऊपर वो न्यूमरेटर में वो 0 कर रहा होगा और डिनोमिनेटर में भी वो 0 कर रहा होगा। ओके, तो ये इससे कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं और कहते हैं कि उसमें ए बी का टर्म्स दे देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लाइक दैट। ओके, और लिमिट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये लगेगा कि ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही हो रहा होगा, तो उससे एक वैल्यू हमारी मिलेगी। ठीक है, कांस्टेंट की। और जब लिमिट इक्वल टू कुछ दे रखा होगा तो उससे हमारी दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉम्पिटिटिव बेस पे। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कंपटीशन में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिस पे पूछते हैं, देखते हैं। कुछ मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला ये होता है x माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। ठीक है, log 1 प्लस एक्स, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और log 1 माइनस एक्स का होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूले होते हैं, लिमिट फाइंड आउट करने में ये फॉर्मूले बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे 0 रखेंगे तो साइन 0 ओवर 0 यानी कि 0 बाई 0 फिर से फॉर्म आ रहा है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो है वो इनडिटर्मिनेट आ रही है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें लिमिट निकालना होगा और लिमिट के एग्जिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करेंगे कि हाउ व्हाट इज द लिमिट फॉर विच वी हैव टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फर्स्टली। ओके, तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, फिर क्या होगा, ये लिमिट लिमिट f 0 प्लस h एंड s टेंडिंग टू 0। 0 प्लस h कहाँ पर रखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन
0 प्लस एच ओवर 0 प्लस एच। ठीक है, तो इसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच ओवर एच। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन एच ओवर एच है तो हम साइन एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखे हैं, उसी का यहाँ पे यूज करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच माइनस एच क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एच टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ओवर एच। ठीक है, एच ऊपर से कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच 1 माइनस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एच पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ओवर एच। एस एच कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एच टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब 0 पुट कर दें तो 1 माइनस 0 स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 0 टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ की सारी वैल्यूज 0 होगी, 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई वो आपकी इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए आपने ये राइट हैंड लिमिट लिया है, ठीक है ना, इन सिमिलर मैनर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेकर के देख लेते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच। ओके, तो अब यहाँ पे 0 माइनस एच इस फंक्शन में रख दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस एच ओवर 0 माइनस एच। ओके, तो यहाँ से साइन माइनस एच होगा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच ओवर माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज साइन एच ओवर एच। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच ओवर एच। अब देख रहे हो फिर से हम इसी पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि टोटल कैलकुलेशन जो होगा वो इसी तरीके से होगा और इसके लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स यानी कि साइन एक्स ओवर x इक्वल टू 1, ये आपका लिमिट होगा। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको। अगर मैं आगे आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताऊंगा और वहाँ के हेल्प से वहाँ पे भी उस डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। जब भी अगर आपका ये केस आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी कि अगर एफ ए कितना है, एफ ए ये 0 है और जी ए भी आपका कितना है, 0, यानी कि हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो क्या है, 0/0। ठीक है ना, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं तब जब तक कि ये वैल्यू रखने पे ये 0/0 फॉर्म से हट ना जाए। ठीक है ना, एटलीस्ट ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस करते हैं, फिर से करते हैं लिमिट, ये पहला सिचुएशन हो गया जब यहाँ पे ये हुआ। अब फिर क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको f डैश x लिख दें और ये g डैश x लिख दें। ठीक है, अब ये वैल्यूज रखने पर f डैश a नॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए से m आ रहा है वैल्यू और g डैश a नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू मान लीजिए n आ रही है, तो इसके लिमिट की वैल्यू जो होगी m ओवर n हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए इस अपने क्वेश्चन में भी इसको हम आपको बताते हैं कैसे।
देखिए इसको कैपिटल एफ एक्स लिख लें, स्मॉल एफ एक्स ओवर जी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, और जी एक्स कितना है, 0 है। ठीक है, सॉरी जी एक्स कितना है, एक्स है। मैंने क्या कहा कि x इक्वल टू 0 रखने पे देख रहे हैं f0 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, g0 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि f डैश x ओवर g डैश x कैलकुलेट करेंगे। आप देखोगे साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है ना, तो अब हम जब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x ओवर g डैश x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x ओवर 1। अब 0 जरा रखिए, cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे cos 0 ओवर 1 यानी कि 1 ओवर 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देखिए कितना शॉर्ट मेथड है फाइंड आउट करने का, कि जब भी अगर एफ एक्स ओवर जी एक्स के फॉर्म में हो और एक्स टेंडिंग टू ए, यानी कि उस पॉइंट को रखने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 देता हो। ठीक है, दोनों ही 0 देता है। इस कंडीशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि एटलीस्ट नीचे का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो 0 होना बंद ना हो जाए। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए फर्स्टली, मतलब कि उस कंडीशन में जब वैल्यू 0 नहीं आएगी और ऊपर का अगर 0 आता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट 0 हो जाएगा। अगर कोई न्यूमरल वैल्यू आती है तो न्यूमरल वैल्यू ऑफ दिस अपॉन न्यूमरल वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस अपॉन दिस जस्ट लाइक दिस m by n, वी विल गेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज m by n टाइप। ओके, एक तो ये हो गया कंडीशन। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके पास 0/0 के साथ साथ इन्फिनिटी का केस है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है, तब भी हम यही प्रोसेस लगाएंगे। ओके, आ रही बात समझ में? जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आता है उस कंडीशन में भी हम इसी को फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू tan x ओवर sec x। ठीक है, x इक्वल टू π/2। आप tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और sec π/2 की भी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के सारा है हमारा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan x अपॉन sec x। ठीक है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन वो sec स्क्वायर x होता है। ओके, और sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इंटू tan x होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, एक पावर ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x, और tan x को sin x अपॉन cos x। ये क्या हो गया, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये आपका 1 ओवर sin x हो गया, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, 1/1 इक्वल टू 1। डायरेक्टली भी ये कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब ये मैंने एक ये एग्जांपल लिया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला है e⁻x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, अब जैसे फंक्शन का लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x माइनस 1 ओवर x। ओके, यहाँ पे भी आप देख रहे हो x की वैल्यू 0 रखोगे, e⁻0 की वैल्यू क्या होगी, 1,
तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और नीचे 0 रखने पे ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में फिर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो लिमिट की वैल्यू। फिलहाल हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 -1/x। आप देख रहे हो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर से x को कॉमन ले लें हम, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x/फैक्टोरियल 2 प्लस अगला स्टेप जो आएगा x² / 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/फैक्टोरियल 2 प्लस 0² / 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी कि 1 + 0, यानी कि लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा प्रीवियस मेथड था उससे जो मैंने शॉर्ट मेथड आपको बताया था, जो कंपटीशन में आप लोग यूज़ करेंगे, बोर्ड में नहीं कंपटीशन में यूज़ करेंगे, -1/x, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x d/dx e⁻x, इसकी वैल्यू e⁻x होती है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर 1 ही क्यों ना हो उसकी वैल्यू 0 होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगा ये 1 होगा। कैसे होगा, dx ऑफ x पावर n फार्मूला होता है n(x⁻n−1), ओके। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पावर कितना है 1 यहाँ रखेंगे तो 1(x⁻1−1), ठीक है। तो 1(x⁻0) हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया e⁻x हो गया, 1 का क्या हो गया 0 डिफरेंशिएशन, इसका 1। फिर इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे 0 तो ये e⁻0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x/1, यानी कि जो वैल्यू आएगी e⁻0 यानी कि 1 आएगी, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड से भी हमने जो वैल्यू निकाला वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। और इस प्रोसेस को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि वो पॉइंट x का रखने पर लिमिट की वैल्यू जो आए वो m/n फॉर्म का हो, जहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद जब वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे रखते हैं m और n आता है तो m/n उसका वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1/1 हो रहा है, यानी कि 1 ही हो रहा है, ठीक है। तो इस रूल को हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ओके, एल हॉस्पिटल रूल। इस मेथड से का यूज़ करके आप कंपटीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोर्ड में आप इसका यूज़ कभी नहीं करेंगे क्योंकि उससे मार्क्स आप लोगों का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड में इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग यूज़ ईजिली कर सकते हैं, ओके। आई होप आज के क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आया हो। अगर ऐसा होता है कि ना समझ में आए तो आप तुरंत मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसको प्रॉब्लम को शट आउट कर दूंगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच सकें, ओके। थैंक यू।